Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will be fine. I am also fine. Today we are going to start our new topic, that is animal cell. I hope you all get my last topic, that is the animal kingdom and their classification. We also discuss vertebrates and invertebrates in the topic of animal kingdom, and we also discussed the warm-blooded and cold-blooded animals and what is the concept of warm-blooded and cold-blooded animal in the last topic, and also we discussed the classification. Today, before starting the vertebrates and invertebrates and discussing the next topics, we have to start the basic topic, that is the animal. So now first of all we have to discuss the animal cell. एनिमल सेल को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेल क्या होता है. ठीक है. एक्चुअली द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, नॉट आवर लाइफ, लाइक जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब की लाइफ का बेसिक यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सेल होगा. वी ऑल्सो से दैट स्मॉल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं सेल क्या होता है. क्लास जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जब वो बनता है, तो उसकी बॉडी में जो फर्स्ट चीज़ बनेगी वो होगा सेल. अब जैसे कोई हम इंसान है, ठीक है, जब हमारी बॉडी बनती है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही बन जाती है. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में जो फर्स्ट चीज़ बनेगी वो होगा एक सेल. ठीक है. अभी एनिमल है तो एनिमल की बॉडी में एनिमल सेल होते हैं. ठीक है. इसी तरह हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले सेल, और बहुत ज़्यादा जब सेल बन जाते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं. इट्स नॉट लाइक द टिश्यू पेपर, ह्यूमन बॉडी में मौजूद टिश्यूज़. ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज नहीं करते अभी आपको. अच्छा, ठीक है. अब यहाँ पर आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी मैंने अभी डिस्कस की तो उसमें सेल डिस्कस की. अब यहाँ पर सेल को थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूँगी. अब मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सेल मिलकर जो है वो टिश्यू बनाते हैं. अब क्या मतलब, क्या सेल बनते रहेंगे और टिश्यू बनते रहेंगे, फिर टिश्यू बहुत ज़्यादा मिल के? नो. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उसमें जो हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जो नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी से कोई भी मैसेज रिसीव करती हैं, हमारी ब्रेन तक लेके जाती हैं. उसमें जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो उनके अंदर मौजूद होते हैं नर्व सेल्स. ठीक है. इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं ब्लड सेल्स. ठीक है. स्किन के अंदर मौजूद होते हैं स्किन सेल्स, मसल सेल्स, हर तरह के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, इवन के एनिमल्स की बॉडी के अंदर एनिमल्स सेल्स मौजूद होंगे, बाकी उनमें भी नर्व सेल्स मौजूद होंगे. ठीक है. जो कि नर्व सेल्स का क्या काम होता है कि मैसेज रिसीव करते हैं, हमारी ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से वापस उसी पॉइंट तक वापस लेकर आते हैं. तो इसी तरह हर सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है. जब हम टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे हम ऑर्गन्स और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे. अब यहाँ पर सेल डिस्कस कर लिया, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. सो नाउ कम बैक टू द एनिमल सेल. एनिमल सेल क्या होता है क्लास? एनिमल सेल ह्यूमन सेल्स या प्लांट सेल्स जो हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है. लाजमी नहीं उसकी यही शेप हो, उसकी और भी कोई शेप हो सकती है. ठीक है. सो इट वेरीज. अब यहाँ पर कहता है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेल होल्ड द इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. यस, द मेन पॉइंट इज दिस कि सेल के अंदर मौजूद होती है इंफॉर्मेशन. अब कैसी इंफॉर्मेशन? अब ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में मौजूद है नर्व सेल्स, तो वो वही काम करेंगे जो उनको दिया जाएगा, लाइक वो मैसेज रिसीव करेंगे और हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे. अब ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड से रिलेटेड काम करेंगे, वो कभी भी नर्व सेल्स से मौजूद इन्फॉर्मेशन का काम नहीं करेंगे. तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी सेल्स मौजूद होते हैं वो अपना अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर उसने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया. अब यहाँ पर आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर. डायग्राम एनिमल सेल की डायग्राम में वो कहता है कि एनिमल सेल में बेसिकली मौजूद क्या क्या होता है. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक आउटलाइन देख रहे होंगे. ठीक है. इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब पतली सी एक झिल्ली होती है सेल की, हर सेल के साथ ही सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको हम उर्दू में झिल्ली कहते हैं. ठीक है. अब इसका क्या फंक्शन होता है? सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी के लिए या सेल के लिए डेंजरस है, जो मतलब जिससे सेल जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो उसको अंदर सेल के अंदर आने से रोकती है. ठीक है.
इट एक्ट्स एज अ बैरियर कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के लिए अच्छी नहीं है वो सेल के अंदर ना आए। तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन ये होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है कि न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है, इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। इसी तरह बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं उन सब का अपना अपना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ अ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो है हमेशा सेल के सेंटर में मौजूद होता है। उसके अलावा ये वैक्यूल्स हैं, इस वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हुआ होता है एयर, स्टोर हुई हुई होती है लिक्विड, और फूड्स जो हैं वो फूड जो है वो सेव हुई होती है सेल के अंदर, जो सेल को चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी बाकी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, मतलब ये हमारे पास ये तो आगे वैक्यूल्स। अब यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इसको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, मतलब सेल के अंदर मौजूद बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। लेकिन इनको माइटोकॉन्ड्रियाज भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, और बहुत सारी और टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म ये वो एरिया होता है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, मतलब अपनी प्लेस पे रखता है, लाइक न्यूक्लियस को, वैक्यूल्स को, इन ऑर्गेनेलीज जितनी भी हैं उन सबको साइटोप्लाज्म अपने कंट्रोल में रखता है। अब क्या होगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपनी प्लेस पर अगर मौजूद हैं या इन्होंने मूव ऑन भी करना है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कंट्रोल करेगा इनको कि इन्होंने कैसे मूव ऑन करना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो भी साइटोप्लाज्म उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 21 इज़ मैमल्स, ठीक है। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम में, कि एनिमल किंगडम डिवाइड होती है 2 ग्रुप्स में, जिनको हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स आगे 5 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, जिनमें आती हैं बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैमल, ओके। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि इन सारी क्लासेस को किन बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। अब फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी ज़ाहिरी बनावट, उनकी बॉडी पे बाल हैं, फर है, स्केल है, वो एग लेआउट करते हैं या बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरा वो उनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट आपको बताया था, अ प्लेस वेयर समथिंग लिव, ठीक है, ग्रो, लाइक वो लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं एनिमल्स, कौन से, ठीक है। और इसी तरह ये सारे फिज़िकल स्ट्रक्चर, उनके फिज़िकल हैबिटेट, जो सारा कुछ हैबिटेट उनका जो है वो उन बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया अलग अलग क्लासेस में एंड ग्रुप्स में। सो हमारा जो पहला टॉपिक है वर्टिब्रेट्स का वो है मैमल्स। अब यहाँ पर आप डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे होंगे, जिसमें हमारे पास है एलिफेंट है, माउस है, वेल है, और वी ह्यूमंस हैं। अब यहाँ पर कहते हैं दीज आर मेमल्स, बेसिकली यू आर अ मेमल, हम मेमल हैं। किन बेसिस पे मेमल हैं हम, हमारी बॉडी पे मौजूद हैं बाल, ठीक है, हमारी बॉडी पे बाल, हेयर मौजूद हैं। आप अपनी स्किन पे देख सकते हो, हमारी स्किन पे मौजूद है हेयर, ठीक है। आवर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर्स, ठीक है। पहला फीचर तो ये आ गया। और साथ साथ जो है वो हम मैमल्स के जिन बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है बाकी क्लासेस से, वो फीचर्स भी उनके हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब पहली चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की वो ये था कि ह्यूमंस की स्किन पे मौजूद होते हैं हेयर्स, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि जितने भी मैमल्स होंगे उनकी बॉडी पे क्या होगा, हेयर्स होंगे, ठीक है। अब आगे आ जाता है, फिर है हमारे पास एलिफेंट है, माउस है, और व्हेल है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहता है मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टर्स। मैमल्स के अंदर 3 ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, मतलब 3 ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से मैमल्स को बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियन से डिफ्रेंशिएट किया गया। पहली चीज़ क्या कहता है, दे आर वार्म ब्लडेड। हम लोगों ने डिस्कस किया, चलो पहली चीज़ डिस्कस कर ली, स्किन कवर विद हेयर। अब यहाँ पर कहता है कि मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था व्हाट आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वो एनिमल वो, अब इसमें ह्यूमन भी आ गया तो मतलब हम भी। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हम हैं बाहर, अगर गर्मी है या बाहर अगर ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है या बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, उसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब कि वार्म ब्लडेड एनिमल किसी तरह के भी वेदर में सर्वाइव
कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया कि मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड हैं और वार्म ब्लडेड होने की वजह से वो किसी तरह के भी वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि द फीमेल आर एबल टू फीड देयर यंग विद द मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स। अब यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बेसिस पे एनिमल्स को अपनी अपनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिनमें एक फ़ीचर ये भी है कि आया वो एग ले करते हैं या वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर मैमल्स का पहला पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो ये है कि मैमल्स जो हैं वो बेबी प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर जो एलिफेंट है वो क्या है, वो बेबी प्रोड्यूस करता है एज इट इज़ माउस या जितने भी और मैमल्स हैं। अब यहाँ पर मैं बाकी एग्जांपल्स देती हूँ, डिस्कस करते हैं कि बाकी कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनकी बॉडी पर हेयर्स हैं और वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट और लाइक जंगल। पहला है जी हमारे पास आ जाता है लॉयन, ठीक है। उसकी बॉडी पर हेयर भी हैं और वो बेबी भी प्रोड्यूस करता है और वो लाइक किसी भी वेदर में सर्वाइव कर सकता है। तो पहला तो आ गया हमारे पास लॉयन। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इसी तरह टाइगर है, लेपर्ड है, ठीक है, जिराफ आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या हैं, उनकी बॉडी पर हेयर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो वार्म ब्लडेड भी हैं और नेक्स्ट पॉइंट कि वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पेट एनिमल्स की तरफ। तो पेट एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं फॉर एग्जांपल गोट है। गोट भी वार्म ब्लडेड है, उसकी बॉडी पर भी हेयर्स हैं और नेक्स्ट वो बेबी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। माउस, एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर, माउस भी जो है वो मैमल है। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड। आल्सो उनके फीचर्स में आ जाता है कि वो वार्म ब्लडेड हैं और उनकी बॉडी पर हेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट एक और फीचर डिस्कस करते हैं। अब ये जितने भी मैमल्स हैं ये रहते कहाँ पर हैं, कहाँ पर रहते हैं जी मैमल्स। अब हमने लॉयन को डिस्कस किया, टाइगर, गोट, जिराफ, ये सारे एनिमल्स डिस्कस किए। तो ये रहते कहाँ पर हैं? हवा में रहते हैं? नो, दे लिव ऑन लैंड, ये लैंड पर रहते हैं, ठीक है। तो इनके हमारे पास जो नेक्स्ट 2 फीचर्स आ जाते हैं, एक तो ये कि ये हम लोगों ने थोड़े ज़्यादा डिस्कस कर लिए बुक से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया वो ये है कि दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज़, बच्चे पैदा करते हैं। और दूसरा दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पे रहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बुक पे लिखी हुई है दैट दे हैव हेयर और फर। हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्किन कवर विद हेयर्स। फर भी वही होती है जैसे पोलर बियर है, ठीक है। उसकी मैं उसकी एग्जांपल उसके फ़र की वजह से दे रही हूँ, ठीक है। पोलर बियर इज़ नॉट वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। वो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है, ऑल्दो वो मैमल है, वो बेबी प्रोड्यूस करता है, लैंड पे रहता है, लेकिन वो रहता तो बर्फ़ में है ना, तो वो वार्म ब्लडेड ना हुआ, ठीक है। बट ही इज़ आल्सो अ मैमल। अब हम लोगों ने पोलर बियर की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो ये कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो हैं वो किसी भी टेम्परेचर में एक्टिव रह सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया। अब यहाँ पर एक और चीज़ कहता है कि जो इनकी बॉडी पर जो हेयर्स या इनकी बॉडी पे जो फर मौजूद होती है, ठीक है, उसका एक ये तो होता है कि वो लाइक एनिमल्स को एक अच्छा सा कलर देते हैं उनकी बॉडी को। अब यहाँ पर उनका एक और फीचर भी है कि ये किसी भी लाइक सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में अपनी बॉडी के जो इनकी बॉडी पे फर या जो हेयर मौजूद है, जिस कलर के मौजूद हैं, वो उस एरिया या उस सराउंडिंग के साथ खुद को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लेज? लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे है जी लॉयन है, ठीक है, वो अगर किसी चीज़ का शिकार करने जा रहा है, लाइक हिरन का शिकार करने जा रहा है, तो आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा वो क्या करता है, अपने आप को एक सूखी सी घास के अंदर हाइड कर लेता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करता है। अब जब वो ड्राई ग्रास में ख़ुद को हाइड करता है तो आपने देखा होगा कि वो उस ग्रास का कलर और लॉयन की स्किन का कलर या उसके हेयर्स का जो कलर है वो कैमोफ्लेज कर जाता है। लाइक
मिक्स हो जाता है, तो इजीली जो हिरन होगा वो नहीं देख सकेगा कि यहाँ पे कोई लाइन मौजूद है या नहीं। तो एक और उनको फ़ायदा हो गया कि वो इस तरह भी खुद को हाइड कर सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्टली वो यहाँ पर कहता है कि मैमल्स की आगे 3 और टाइप्स हैं। तो जो पहली टाइप आती है वो है जी प्लेसेंटल मैमल्स। नाउ मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 3 क्लासेस। तो यहाँ पर जो मैमल्स की फर्स्ट टाइप आती है वो है प्लेसेंटल मैमल्स। अब प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स होंगे जो कि जब उनका बेबी होगा ना तो वो फुली डेवलप होगा, ठीक है। लाइक उसकी बॉडी पे पूरी तरह हेयर्स होंगे और उसके और जो लिम्स हैं लाइक उसके हाथ पाँव हैं वो पूरी तरह डेवलप होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ह्यूमंस की। तो आपने कभी छोटा बेबी देखा होगा, उसके छोटे बेबी क्या होता है, वो उसके सर पे पूरे बाल होते हैं, बॉडी पे पूरे बाल होते हैं, हाथ पाँव पूरे डेवलप होता है, मतलब अच्छा सा प्यारा सा पूरा बेबी वो होता है ना। तो ये होते हैं हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मार्सूफियल मैमल्स। मार्सूफियल मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जिनका बेबी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, ठीक है। उसके बॉडी पे हेयर्स पूरी तरीके से नहीं आएंगे, फर पूरी तरीके से नहीं आएंगे, और वो मतलब पैदा होने के कुछ टाइम बाद अपनी मदर का जब वो मिल्क लेगा वो एनिमल, तो उसके बाद उसके पूरी तरीके से उसकी बॉडी डेवलप होगी, ठीक है। अब इसमें आ जाती है एक एग्जांपल आ जाती है कैंगरू की। हमने देखा होगा छोटा कैंगरू टीवी पे, ठीक है। तो छोटा कैंगरू क्या होता है, वो काफ़ी टाइम तक अपनी मदर के पाउच में रहता है, ठीक है। फिर वो जब फीड करता है उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी पे हेयर्स आते हैं, फिर उसके बाद उसके लिम्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं, वो इजीली फिर मूव ऑन करता है। लेकिन पूरी तरीके से डेवलप होने तक वो कहाँ पे रहता है, अपनी मामा के पाउच में रहता है। और एक और एनिमल है इसी तरह कोआला, ठीक है। कोआला का बोलते हैं कि सबसे लेजीएस्ट एनिमल है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लेजीएस्ट एनिमल है, ठीक है। तो ये आप सर्च करना कि ये क्यों लेजीएस्ट है, क्यों सबसे ज़्यादा लेजी है। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटल मैमल्स में और कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे हमारे पास। प्लेसेंटल मैमल्स में और हमारे पास आते हैं जी डियर, जिराफ, और होंगी जी मंकीज, एप्स, ठीक है। तो ये सारे डोंकी, ये सारे एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं। इसी तरह आपकी होम असाइनमेंट भी ये होगी और मैं ये चेक करूँगी कि आप मेरी वीडियो सुनते हो, मेरा लेक्चर सुनते हो या नहीं सुनते। और मैं फिर पूछूँगी कि मुझे बताएं कि मैमल्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ज़्यादा मैमल्स के मुझे नाम बताना है और आपको पता है सबसे ज़्यादा अर्थ पे मैमल्स मौजूद है। और मुझे फिर आपने ये बताना है कि प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैं वीडियो के मिड में एक क्वेश्चन रख रही हूँ और मैं देखूँगी कि मुझे रिप्लाई आता है या नहीं बच्चों का। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है मोनोट्रिम्स की, और जिसमें एक एनिमल हमारे पास आता है प्लेटिपस। अब ये एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये एनिमल्स वो होते हैं जो कि सेम कैंगरूज की तरह अपने मदर के पाउच में रहते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये एग प्रोड्यूस करता है। अब मैमल्स हैं और एग प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बात हुई? मतलब ये है कि इनके बाकी सारे फीचर्स मैमल्स के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका एक फ़ीचर जो है वो मैमल के साथ नहीं मिल रहा। अब इनके एक फ़ीचर की वजह से हम इनको निकाल के किसी और क्लास में तो नहीं डाल सकते, नो। इनको हम मैमल्स में रखेंगे। एक तो इनकी बॉडी पर हेयर्स हैं, दूसरा ये लैंड पे रहते हैं, तीसरा ये क्या था, वार्म ब्लडेड है। तो ये जब बाकी सारे फीचर्स इनके मैमल्स के साथ मिल रहे हैं इसी तरीके से, जैसा मैंने पोलर बियर की एग्जांपल दी, तो एक आध फीचर अगर किसी और क्लास के साथ आता है, इट डजेंट मीन कि हम उसको पकड़ के उस क्लास में रख देंगे, नो, वो मैमल्स की ही क्लास में रहेगा। अब यहाँ पे सबसे मज़े का फैक्ट एक दिया हुआ है कि बैट जो है, इस फैक्ट की वजह से आपको समझ आ जाएगी। बैट जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, आपने मुझे बताना है कि ये मैमल है, ठीक है, रहता है ये एयर में, हवाओं में, ट्रीज़ के ऊपर आपने इसको उल्टा लटका हुआ देखा होगा। लेकिन अगर ये ट्रीज़ पे रहता है, उड़ता है, तो ये तो बर्ड हुआ। नो, बैट इज़ नॉट अ बर्ड। ये
बेबी प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैमल ही हुआ। ठीक है, बाकी इसकी बॉडी पर आप देख सकते हो हेयर्स हैं, वार्म ब्लडेड है, बाकी सारे फीचर्स तो इसके साथ मैमल्स के साथ मिल रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े का फैक्ट क्या हुआ कि ये रहता एयर में और ट्रीज़ के ऊपर, और बाकी सारे इसके फीचर्स मिल रहे हैं मैमल्स के साथ। तो ये हमारे पास बैट जो है वो मैमल है। अब इसके विंग्स, इनके परों की वजह से आप इसको उसमें बर्ड्स में नहीं डाल देना, ठीक है, ये मैमल है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक और साइंटिफिक फैक्ट जो कि सबसे मज़े का है, कि दुनिया का सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, बिगेस्ट मतलब जो बिग है, बहुत बिग है, वो कौन सा मैमल है, ये भी आपने मुझे बताना, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट मैं आपको बाद में देती हूँ, लाइक पिक्चर में। आज के लिए हमने मैमल्स डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। जिसको भी समझ नहीं आई वो आप मुझे अलग से पूछ सकता है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।